नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विप्रेश माथुर। तेजस 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बाबा के धाम केदारनाथ की यात्रा जोरों पर है और तमाम श्रद्धालु वहां पर बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ में लगी भक्तों की भारी भीड़। इस वक्त बड़ी खबर, श्रद्धालु लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है इस वक्त केदारनाथ में बाबा के दर्शन करने के लिए। दर्शन के लिए लगातार श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और जिससे वहां भीड़ बढ़ भी गई है। बदलते मौसम ने लेकिन श्रद्धालुओं की परेशानी को काफी बढ़ा दिया है। केदारनाथ में लगी भक्तों की भारी भीड़ पर बारिश लगातार कहर ढा रही है, लेकिन फिर भी आस्था का जो सैलाब है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और बारिश ने वहां पर कुछ श्रद्धालुओं को रोका है। उनको पहुंचने में काफी परेशानी भी हो रही है। बाबा के भक्तों का पैदल और हेलीकॉप्टर के जरिए भी पहुंचना लगातार जारी है। केदारनाथ में पल पल मौसम बदल रहा है। खूबसूरत वादियां जरूर हैं, बाबा के दर्शन के लिए भक्त पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जो बारिश हो रही है, मौसम खराब हो रहा है, वो थोड़ी रुकावट डाल रहा है। बाबा केदारनाथ धाम में जो तस्वीर है वो अलग है। मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ तमाम जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, लंबी कतारों में आपको दिख रहे होंगे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतारें हैं। अगर ये बाबा के दर्शन के लिए यहाँ आए हैं और ये कहा जाए कि देश के अलग अलग हिस्सों से ये यहाँ तमाम लोग पहुँचते हैं और तस्वीरें यही है। कहाँ से आए आप? हम जी महाराष्ट्र दुलिया से आए हैं। क्या बाबा के दर्शन करने पहुँच गए हैं? हाँ, पहुँच गए। तकलीफ हुई तो क्या हुआ, अपन बाबा जी के दर्शन अच्छे से करने हैं। वो तकलीफ और भी आए, कोई तकलीफ नहीं है। दर्शन हो गए, सब तकलीफ दूर हो गई। आप भी कहाँ से आए? हम भी दुलिया महाराष्ट्र से ही। सिर्फ हमें नहाने के लिए पानी गर्म नहीं मिला यार, ये बहुत बड़ी तकलीफ हो गई हमारे लिए। बाबा के दर्शन हो गए? बाबा के दर्शन बढ़िया हो गए। मैं महाराष्ट्र नंदुरबार से आया हूँ। बहुत अच्छी सुविधा, कम समय में गवर्नमेंट अच्छी सुविधा उपलब्ध करती है। सब मौसम भी खराब है तो क्या ज़्यादा अपेक्षा रखे। बाकी गवर्नमेंट ने जो भी सुविधा की है, घोड़े है, खच्चर है या डोली पालकी, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा से किया है। ये तस्वीर है, आप देखिए इन वादियों के बीच में, और ये कहा जाए बाबा के दर्शन जो है, अगर कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये तस्वीर है। आप लंबी कतारों के बीच में सब अपना इंतज़ार कर रहे हैं और बस ये कहा जाए कि जिस धरती पर, जिस भूमि पर, देवभूमि पर हम खड़े हैं और जहां हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसके लिए तमाम जितनी भी मुश्किलें आएँ भक्तों को, वो पहुंचते हैं। और तस्वीर यही है कि यहाँ लगातार लोग पहुंच रहे हैं, लंबी कतारें। और ये कहा जाए कि सुबह की पहली तस्वीर है बाबा केदारनाथ धाम की, जहाँ तमाम भक्त अपने ये कहा जाए कि एक इंतज़ार में हैं कि दर्शन करें। लेकिन ये बेहद खूबसूरत नज़ारा है, खूबसूरत तस्वीर है बाबा केदारनाथ धाम की। कैमरा पर्सन नितिन के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 केदारनाथ। केदारनाथ धाम की यात्रा इस समय जोरों पर है। 2013 की त्रासदी के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो बाबा का धाम है चारों तरफ से सुरक्षित हो, क्योंकि बाबा के धाम तमाम श्रद्धालु आते हैं, आस्था से आते हैं, तकलीफों के बीच भी आते हैं, लेकिन बाबा के दर्शन पाके खुश हो जाते हैं। और यही वजह है कि अब सरकार भी यही कर रही है कि ऐसी तैयारी कर रही है कि आगे ऐसी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिल पाए। केदारनाथ में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे बीच बीच में यात्रा को रोकना भी पड़ता है। यहाँ श्रद्धालु लगातार पहुँच रहे हैं, जिससे केदारनाथ में बहुत भीड़ बढ़ गई है। बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगी है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और बीच बीच में होती बारिश वहाँ पहुँच रहे श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का सबब बन रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। काफी दूर तक लंबी लाइनें लगी हुई हैं। केदारनाथ में लगी है भक्तों की भारी भीड़। ये केदारनाथ से सीधी खबर, श्रद्धालु लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और ये देखिए दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतार भी लगी हुई है। लेकिन इस वक्त केदारनाथ से जो खबर मिल रही है कि बारिश वहां पर रुक रुक कर हो रही है, इसलिए बीच में यात्रा को रोकना भी पड़ रहा है और थोड़ी व्यवस्थाएं भी की गई हैं ताकि अगर बारिश आए तो श्रद्धालु खुद को बचा सकें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बाबा के दर्शन के लिए, पूजा के लिए भक्तों के जाने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी राजकोट के अटकोट में बने केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित करेंगे। शाम को पीएम मोदी गांधीनगर जाएंगे, जहां वो शाम 4 बजे महात्मा गांधी मंदिर में सहकार से समृद्ध कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न सहकारिता समूह के अधिकारी शामिल होंगे। पीएम मोदी कलोल में लगभग 175 करोड़ की लागत से निर्मित नैनो यूरिया संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे।
पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात जाएंगे। पीएम मोदी के साथ अमित शाह राजकोट के अस्पताल में उद्घाटन कार्यक्रम और गांधीनगर में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अमित शाह रविवार को गुजरात में रहेंगे। रविवार सुबह द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करेंगे। शाह पंचमहल जिले के गोधरा में एक सभा को संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि गुजरात में इसी साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे इसी के मद्देनजर हो रही हैं। तेजस 24 में एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और लगातार केदारनाथ धाम से ही ये बड़ी खबर आ रही है। केदारनाथ में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालु लगातार दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, बाबा के दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं। राहुल प्रकाश लगातार बाबा के धाम में ही है, केदारनाथ में मौजूद है। आइए सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, हल्की हल्की बारिश थोड़ी रुकावट पैदा कर रही है। अभी ताजा स्थिति बाबा के धाम में क्या बनी हुई है? देखिए, यहाँ का मौसम दिन में 4 बार बदलता है और जो मौसम बदलता है तो तस्वीर भी बदलती है। फिलहाल सुबह वक्त हमने धूप देखी थी, इस वक्त कोहरा है। अगर मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊं, और ये प्रांगण है, प्रांगण में आप संख्या देखिए, यानी ये कहें कि अगर हम रात को भी बाहर रहेंगे तो आपको इसी तरीके से इस प्रांगण में जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो नज़र आएंगे। अगर आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये जिस तरीके से बाबा का धाम जो है, प्रांगण है, किस तरीके से पूरी तरीके से सजा हुआ है, और दूसरी तरफ जो भीड़ है वो किस तरीके से यहाँ पर है। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? अहमदाबाद से। दर्शन हो गए बाबा के? बहुत बढ़िया से हुआ। मतलब कोई मुश्किल है, कोई किसी चीज़? नहीं, बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हुआ सब सही रहा? बिल्कुल, भीड़ भी नहीं थी। यहाँ बहुत अच्छा दर्शन हुआ। हम लोग कल शाम को भी किए, आज भी किए। यहाँ पे काफ़ी सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत अच्छा है, बहुत सिस्टमैटिक दर्शन हो गए। मैं हैदराबाद से आया। अच्छा, दर्शन हो गए, कल आएगा। बारिश बहुत में ये बारिश हो रही थी, बारिश होते, फ्लाइट बंद हो गए थे, आज टायर के सुबह में दर्शन कंप्लीट कर दिए। दर्शन अच्छा है, भगवान अच्छे दे। दर्शन अच्छे हो गए। अच्छा। विपनेश, ये तस्वीर है, आप सुबह की तस्वीर देख रहे हैं। फिर रात हो दिन हो, यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, एक चेहरे पे खुशी रहती है, क्योंकि बारिश भी होती है, कोई मुश्किल भी होती है, यहाँ आके सब भूल जाते हैं। क्योंकि ये तस्वीर मैं आपको कल भी दिखाई थी कि कल किस तरीके से भक्त खुश थे, और आज की सुबह की पहली तस्वीर है ये। और तस्वीर यही है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि आपको जहाँ नज़र आएंगे सब यहाँ पर आपको बाबा के प्रांगण से अंदर बाबा के जो दर्शन है वो करने जाते हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि ये मुख्य द्वार है। इसका मुख्य द्वार से होके सब अंदर जो बाबा की शिला है वहाँ पे हाथ जोड़कर जो प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद यहाँ से बाहर आते हैं। और यहाँ की एक व्यवस्था ये है कि लाइनिंग सिस्टम है, यहाँ पे लाइन से आप अंदर आते हैं, उसके बाद इस रास्ते बाहर निकलते हैं। और तस्वीर यही है अभी कि आप जहाँ देखेंगे आपको भोले के भक्त नज़र आएंगे, दूर दूर से आएंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम आए आगरा से। दर्शन हो गए आपके? हाँ, दर्शन हो गए। दर्शन हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। और आके थोड़ा श्रम तो करना पड़ा, थोड़ा वेदर भी अनुकूल नहीं था, इसके बावजूद भी हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और बाबा की कृपा थी कि हम अच्छे से आ गए और अच्छे से भगवान की कृपा आशीर्वाद हमको मिला। जय बाबा हरी। बहुत अच्छा लगा हमारे को इधर दर्शन करके और बहुत आनंद आया। चलने में भीड़ नहीं हुए, खच्चर वालों ने भी अच्छी तरह से हमारे को इधर पहुंचा दिया। भोले बाबा की कोई बात की कमी नहीं है। भोले बाबा के दरबार में सब आनंद ही आनंद है। जय बोला बम बम भोलेनाथ की। हो गए दर्शन आपके? हमारा दर्शन, हम हैदराबाद से आए से है। दर्शन से केदारनाथ भगवान का अच्छा हुआ से हमारे को। और कल मौसम अच्छा नहीं था, हमारा हेलीकॉप्टर कैंसिल हो गया था, इसलिए रात को आज सुबह भी हो गया। हमारे को तो अच्छा लगा, यहाँ पर मौसम तो थोड़ा सपोर्ट दे रहे, तो भगवान को अच्छा है। दर्शन हो गए आपके? हाँ, दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। कोई नहीं, बाबा का आशीर्वाद था, सब बढ़िया हो गया। कहाँ से आए आप? हम महाराष्ट्र से, शिरपुर। हो गए दर्शन? हाँ, दर्शन हो गए। दर्शन हो गए आपके? जय बोल, हैदराबाद से आए हम। बहुत अच्छा दर्शन हुआ, कल भी अच्छा दर्शन हुआ। द्वादशी था आज, महा मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश वहां पर मौजूद हैं। जितने भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं वो सभी से बात कर रहे हैं, और साथ ही इस वक्त सुबह सुबह केदारनाथ में, बाबा केदारनाथ धाम में क्या किस तरीके का नजारा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आस्था उन परेशानियों पर, छोटी छोटी जो परेशानी बारिश की वजह से हो रही है, उन पर भारी पड़ रही है। श्रद्धालु खुश हैं,
बाबा केदारनाथ के दर्शन करके अच्छे से। ये सुबह की तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हिमालय की गोद में बाबा का धाम ये बसता है, जहां पर तमाम देश से, हर राज्य से, हर जिले से, कोने से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। और लगातार न्यूज़ 24 श्रद्धालुओं के बीच में मौजूद है। हर रोज की तस्वीर सुबह शाम की हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज सुबह की पहली किरण के साथ बाबा के धाम का नजारा इस वक्त सीधे आप घर बैठे देख सकते हैं। और जो श्रद्धालु वहां नहीं पहुंच पाए हैं, वो न्यूज़ 24 के माध्यम से घर बैठे बाबा केदारनाथ के दर्शन आप कर सकते हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। राहुल, एक बार फिर से हमें तस्वीरें दिखा दीजिए। बेहद खूबसूरत ये नजारा है, नजर नहीं हट रही है। देखिए, थोड़ी सी क्योंकि नेटवर्क इशू भी है, वहां पर मौसम लगातार बदल रहा है। जैसे मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश लगातार बता रहे हैं कि दिन में 4 बार यहां पर मौसम बदलता है, उसका मिजाज बदलता है। लेकिन फिर भी जो एक सबसे बड़ी बात इस तस्वीर में नजर आ रही है, बाबा के धाम से नजर आ रही है, कि श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो कम नहीं हो रहा है। दूर दराज से अभी सुबह की तस्वीर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आपको नजर आ रहे हैं। और वो मेन प्रांगण जहां पर बाबा का दरबार है, धाम है, प्रांगण है, नंदी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर दर्शन करते हुए श्रद्धालु आपको नजर आ रहे हैं। राहुल, बेहद खूबसूरत तस्वीर है। एक बार फिर से हमें ये खूबसूरत नजारा दिखा दीजिए, क्योंकि तमाम दर्शक लगातार देख रहे हैं न्यूज़ 24 के माध्यम से। देखिए, नेटवर्क इशू की वजह से मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी आप दर्शन कीजिए घर बैठे। नंदी की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। राहुल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जरा दिखाइए धाम का नजारा और श्रद्धालुओं से बात भी करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहां मैं खड़ा हूं, पहले आप तस्वीरें देख लीजिए। मेरे जो आसपास आपको बाबा के भक्त नजर आ रहे हैं। यहाँ प्रांगण में आपको सिर्फ जय भोले और यही आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। ये तस्वीरें हैं हिमालय की वादियों के बीचों बीच बाबा का धाम ये है। और ये कहा जाए कि ये तस्वीरें हैं, ये जोश कम नहीं होता, भले ही बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन ये यहाँ आके खुश होते हैं, चेहरे पे खुशी होती है, यानी सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। दर्शन हो गए आप लोगों के? बहुत आराम से हो गए, आराम से, खुशी से हो गए। और मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से। दर्शन एकदम फ्रेश में हो गए। कल शाम को आए, शाम को दर्शन हो गए। आज सुबह भी 4 बजे दर्शन हो गए, बाबा जी के अभिषेक मिल गया। मैंने अब किए है, जालोर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सब दर्शन अच्छे हुए आपके? हाँ, अच्छे हुए दर्शन। अच्छी से यात्रा हुई। बाबा से मांग लिया। बाबा से क्या मांगना, बाबा तो देने वाला, उसका सब मालूम है। बाबा तो देने वाला, मांगने से नहीं मिलता है। बाबा तो मांगने से नहीं देता है। इतना दर्शन दिया है ना, वही खुशी है हमारे को। कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। इतनी परेशानी आई है सब फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। इट वाज वेरी नाइस। और यहाँ सुविधा भी बहुत अच्छी है और इधर आके इतना आनंद मिलता है। आई एम 69 ईयर्स ओल्ड, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं बाबा के पास जरूर आऊँगा। अभी मेरे 3 धाम हो गए, अभी बचा है बद्रीनाथ। जय केदारनाथ महाराज की जय। तो श्रद्धालु बेहद खुश हैं बाबा केदारनाथ के, भगवान शिव के दर्शन करके। और आप देखिए कि कहते हैं कि बाबा का बुलावा जिनको आता है वही वहां पर पहुंच पाते हैं, श्रद्धालु पहुंच पाते हैं। ये बड़ी संख्या में भक्त वहां पर मौजूद हैं और आस्था का ये सैलाब है। जैसा कि हमने कहा कि रोजाना मौसम बदल रहा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, कुछ छोटी छोटी परेशानियां हैं, लेकिन आस्था उन पर भारी है। श्रद्धालु उनको दरकिनार करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो अभी तस्वीर एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं सुबह की, सूरज की पहली किरण के साथ, ये बाबा केदारनाथ का प्रांगण है, पूरा ये धाम है। और नंदी की पूजा करते हुए भी, दर्शन करते हुए श्रद्धालु आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए, उत्तराखंड में धामी सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की तरफ कदम बढ़ा रही है। सरकार ने इसे लागू करने के लिए एक मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर की। मसौदा समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन देसाई करेंगे। इसके अलावा कमेटी में दिल्ली के हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज प्रमोद कोहली, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, मनु गौड़ और कुलपति दून विश्वविद्यालय के सुरेखा डंगवाल शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान आचार संहिता को समय की जरूरत बताई।
यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चुनाव से पूर्व घोषणा की थी। संकल्प लिया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। 5 जनों की कमेटी बना दी है। ये कमेटी सभी से बात करके, हितधारकों से बात करके, सभी से परामर्श करके एक ड्राफ्ट तैयार करेगी। उस ड्राफ्ट को हमारी सरकार लागू करेगी। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन की यासीन मलिक को लेकर जताई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि दुनिया अलगाववाद पर जीरो टॉलरेंस चाहती है और हम आईओसी के इस मामले को किसी तरह उचित नहीं ठहराने का आग्रह करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यासीन मलिक के मामले में फैसले के लिए आलोचना करने वाले आईओसी IPHRC की टिप्पणियों को भारत ने गलत ठहराया। बता दें कि आईओसी ने मलिक की सजा को निर्दोष कश्मीरियों के खिलाफ बताया था। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS खंडेरी में कुछ घंटे का सफर किया और इस सबमरीन की बारीकियां समझी। राजनाथ सिंह नौसेना के सामरिक बेस कारवार के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने अंडर वाटर ऑपरेशनल तैयारियों से रूबरू होने के लिए कुछ घंटे INS खंडेरी में बिताए। रक्षा मंत्री की ये पहली सी सॉर्टी थी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास सबमरीन खंडेरी में 4 घंटे तक सी सॉर्टी कर अंडर वाटर ऑपरेशनल क्षमताओं की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की नौसेना किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। नेवी देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है और नेवी ने अपनी क्षमता भी इतनी डेवलप कर ली है कि हमारे समुद्र की वो ठीक तरीके से रक्षा कर सकते हैं। देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी अब खुद को और चुस्त दुरुस्त करने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी आने वाले चुनाव के लिए एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला लागू करने जा रही है। ये फॉर्मूला सबसे पहले इसी साल होने वाले हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव में लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद अगले साल कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे सूबों में इसका पालन किया जाएगा। प्लानिंग है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे चरणबद्ध तरीके से पार्टी में लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि 75 साल के ऊपर के नेताओं को टिकट न देने का फॉर्मूला पहले से ही बीजेपी ने लागू कर दिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर पीएम मोदी देश को 75 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने वाले हैं। 15 अगस्त 2023 को पीएम मोदी इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस में कुल 16 कोच है। पहला जो बोगी है वो ड्राइवर कैब है और ठीक पीछे की बोगी भी ड्राइवर कैब है। 2 इंजन इसमें कहा जा रहा है। बाकी 14 जो कोच होंगे वो मुसाफिरों के लिए होंगे और उसकी एक तस्वीर आपको झलक दिखा रहे हैं नए वंदे भारत एक्सप्रेस की, जो 75 वंदे भारत एक्सप्रेस बन रहे हैं। ज्ञानवापी समेत दूसरे मामलों को लेकर जमीयत उलेमा हिंद की आज और कल एक अहम बैठक होगी। जमीयत की ये बैठक देवबंद में होगी। यूपी जमीयत उलेमा हिंद के उपाध्यक्ष अमीनुल हक कासमी ने बताया कि बैठक में मुसलमानों के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। संगठन की इस बैठक में देश भर के 5000 मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग शामिल होंगे। आपको बता दें कि ज्ञानवापी कुतुब मीनार श्री कृष्ण जन्मस्थल को लेकर अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। इस याचिका में 100 साल से अधिक पुरानी और प्रमुख मस्जिदों के ASI सर्वे कराने की मांग की गई है। 2 वकीलों शुभम अवस्थी और सप्तऋषि मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वे कराने का निर्देश दे। इसके साथ ही याचिका में सभी पुरानी मस्जिदों में फिलहाल वजू तालाब का इस्तेमाल रोकने की मांग की गई है। ज्ञानवापी मामले में सर्वे रिपोर्ट, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को पब्लिक डोमेन में लाने और प्रकाशित करने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है। मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील रईस अहमद अंसारी ने शुक्रवार को प्रार्थना पत्र वाराणसी अदालत में दाखिल किया। इसमें मांग की गई है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सिर्फ पक्षकारों को दिया जाए, इसे सार्वजनिक करने पर रोक लगे। आपको बता दें कि सर्वे के फोटोग्राफ और वीडियो अभी तक पक्षकारों को नहीं मिल सके हैं। वहीं हिंदू पक्ष ने इसे हासिल करने के लिए एप्लीकेशन दाखिल की है। महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने दावा किया है कि अजमेर शरीफ की दरगाह में स्वास्तिक और मूर्तियां बनी हुई हैं, इसलिए इमारतों की जांच करवाई जाए। मैं वहां रुद्राभिषेक करने जाऊंगा बहुत जल्द। वहां भगवान शिव का मंदिर है और ये जो मैं चिन्ह बता रहा था, यह चिन्ह जो है वहां के खंडर जिसको मस्जिद कहा जाता है वो भी मंदिर है। इसकी भी सरकार जांच करे। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद पहले भगवान शंकर का मंदिर था।
मैं जब भी मंदिर आता था तो मुझे ऐसा लगता था कि नंदी जी काहे वहर ताकत हैं, काहे वो हमारे महादेव यहर बैठल हैं, वो काहे वहर बैठल हैं, और मस्जिद काहे बा और काहे वो वहर ताकत हैं और कई सौ साल से ऐसे बैठल हैं। ये सवाल प्रश्न क्वेश्चन मार्क मेरे जहन में हमेशा रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला से लश्कर के एक और आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी के कब्जे से पिस्टल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। पकड़ा गया आतंकी स्थानीय नागरिक है जो लश्कर के आतंकियों को हथियार और जरूरी चीजें मुहैया कराता था। लश्कर के आतंकी घाटी में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एसडीआरएफ और पुलिस बचाव दल ने मानसबल झील में डूबी 2 महिलाओं का रेस्क्यू किया। तेज हवाओं की वजह से शिकारा बोट मानसबल झील में डूब गई। दोनों ही महिलाएं शिकारा बोट पर सवार थी। मामले की जानकारी मिलती है एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ और पुलिस बचाव दल ने दोनों महिलाओं को मानसबल झील से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये हादसा तब हुआ जब दोनों महिलाएं अपने निजी शिकारे पर वोटिंग का आनंद ले रही थी। लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में बड़ा हादसा सामने आया। लद्दाख में सेना को ले जा रही गाड़ी फिसलकर श्योक नदी में जा गिरी। हादसे में 7 जवान शहीद हो गए जबकि 19 घायल हुए हैं। घायल हुए सभी 19 जवानों को चंडी मंदिर कमांड अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया है। सेना का वाहन सड़क से फिसलकर करीब 50 से 60 फीट नीचे जा गिरा। यह हादसा तब हुआ जब 26 सैनिकों का एक दल प्रतापपुर परागबंद शिविर से लेह के जिले के तुर्तुक से आगे जा रहा था। वहीं इस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। जम्मू में शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार मिनी बस तवी नदी में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक बस ड्राइवर और एक अन्य शख्स शामिल है। पुलिस के मुताबिक पुराने शहर के गांधीनगर इलाके में फ्लाईओवर के रास्ते जा रही मिनी बस ने अपना नियंत्रण खो दिया और तवी नदी पुल की 4 दीवारी को तोड़कर बस नदी में जा गिरी। घाटी में सरकारी नौकरी करने वाले हिंदू कर्मचारियों ने उनका तबादला जम्मू क्षेत्र में करने की मांग की है। कर्मचारियों ने राज्य के एलजी मनोज सिन्हा से भी इसे लेकर मुलाकात की। कर्मचारियों ने सुरक्षित इलाके में पोस्टिंग की गुहार लगाई है। जान है तो जहान है। हमारी प्रमोशन नहीं चाहिए, हमारे को ट्रांसफर नहीं चाहिए, हमारे को अकोमोडेशन नहीं चाहिए। हमारा एक ही मुद्दा है सबका, और वो है रीलोकेशन फ्रॉम कश्मीर टू सम अदर सेफर प्लेस लाइक जम्मू। एमपी के मंदसौर के रहने वाले एक शख्स ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। अब शेख जफर को चेतन सिंह राजपूत के नाम से जाना जाएगा। उनकी पत्नी पहले से ही हिंदू धर्म से है। शुक्रवार को उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में धर्म परिवर्तन किया। 46 साल के शेख को महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती द्वारा विधि विधान से पूजन हवन कर हिंदू धर्म की दीक्षा दी गई। इस दौरान उन्हें गोबर और गौमूत्र से स्नान भी करवाया गया। बताया जा रहा है कि शेख का बचपन से ही हिंदू धर्म की तरफ झुकाव था। पिछले कुछ दिनों से लगातार एक के बाद एक एक्ट्रेस की मौत की खबरें आ रही हैं। ताजा मामला कोलकाता के पटोली क्षेत्र का है, जहां एक मॉडल ने अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ये पिछले 3 दिन में दूसरी घटना है। पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान मंजुषा नियोगी के तौर पर हुई है। वहीं उसकी मां का दावा है कि वो अपनी दोस्त और मॉडल विदिशा दे मजूमदार की 2 दिन पहले हुई मौत के बाद से गहरे डिप्रेशन में थी। मजूमदार दुल्हन के मेकअप के फोटोशूट के लिए एक जाना माना चेहरा थी। उन्होंने बुधवार की शाम को आत्महत्या कर ली थी। लोकसभा सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी पर संसद की विशेषाधिकार समिति ने महाराष्ट्र के अधिकारियों को तलब किया है। संसद की विशेषाधिकार और नैतिकता समिति ने शुक्रवार को यह कदम उठाया। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी और मुंबई पुलिस के आयुक्त को नवनीत राणा की गिरफ्तारी पर मौखिक साक्ष्य के लिए 15 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। विशेषाधिकार और नैतिकता शाखा लोकसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में एक ज्ञापन भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि ये कदम नवनीत राणा की शिकायत के बाद उठाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 3 दिवसीय दौरे से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण समितियों की घोषणा की। पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले कोर ग्रुप और चुनावी समिति में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को जगह नहीं मिली है। नड्डा के दौरे से पहले आनंद फानन में कोर ग्रुप की घोषणा कर दी गई। इस समिति में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय और वीरेंद्र खटिक शामिल हैं। यूपी के हापुड़ में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश का नाम मोनू उर्फ मोहिद्दीन है। मुठभेड़ के दौरान हाईवे पर लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाला मोनू गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के दौरान एक गोली एसपी की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी, वहीं सिपाही बदमाश की गोली से घायल हो गया। बता दें कि मोनू 4 जिलों में वांटेड है और जिस पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।
बिहार की जमुई की बेटी की हौसले की उड़ान को देख अब जमुई के सांसद चिराग पासवान ने भी बड़ी पहल की है। सीमा की मदद के लिए शुरू की गई न्यूज 24 की मुहिम में अब चिराग पासवान भी शामिल हो गए हैं। जमुई जिले के फतेहपुर गांव में रहने वाली सीमा कुमारी का हौसला अफजाई करने के लिए सांसद चिराग पासवान वहां पहुंचे। चिराग पासवान ने सीमा की पढ़ाई के लिए 2000 रुपए प्रतिमाह और पूरे इलाज का खर्च का वादा किया। साथ ही सीमा को इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल भी दी गई। बिहार में एक और अफसर के ठिकाने पर करोड़ों की संपत्ति मिली है। कमाई हजारों में और संपत्ति करोड़ों में। स्पेशल विजिलेंस यूनिट के निशाने पर आए बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शैलेंद्र कुमार भारती के पटना स्थित बैंक लॉकर से 1.5 करोड़ रुपए के जेवरात मिले। कुछ जेवरात में रत्न भी जड़े हैं। वहीं सोने के 2 बिस्कुट और 1 लाख कैश भी बरामद किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग में उप सचिव शैलेंद्र के ठिकाने पर शुक्रवार 27 मई की सुबह से ही SUV की छापेमारी चल रही है। यूपी विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने शायराना अंदाज में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। लखनऊ के लक्ष्मण टीला और टीले वाली मस्जिद को लेकर सिविल कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से किसी के हाजिर न होने की वजह से मामले में बहस नहीं हो सकी। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से मांग की है कि टीले वाली मस्जिद का सर्वे जल्द से जल्द कराया जाए। अब ADG फर्स्ट की कोर्ट ने अदालत में मुस्लिम पक्ष को आखिरी मौका दिया है और 30 मई को जवाब मांगा है। इसकी सुनवाई के बाद सर्वे को लेकर फैसला आएगा। इस बात को लेकर लखनऊ की सिविल कोर्ट में साल 2013 में दाखिल किया गया था। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा है कि लक्ष्मण टीले को लेकर कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। लक्ष्मण टीला, जिसको पूर्व में साजिशन हिंदुओं को अपमानित करने के लिए टीले वाली मस्जिद बना दिया गया, उसको लेकर के 2013 में एक वाद दाखिल हुआ लखनऊ सिविल कोर्ट के ADG फर्स्ट की अदालत में। इससे लड़ाई ये जारी है जब तक हिंदुओं को सम्मान का प्रतीक लक्ष्मण टीला हिंदुओं को प्राप्त नहीं होता है तब तक अखिल भारत हिंदू महासभा इसकी लड़ाई को जारी रखे। आगरा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। वारदात का CCTV फुटेज भी सामने आया है। घटना एतमाद दौला इलाके की है, जहां एक शख्स और उसकी 2 बेटों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मरने वालों में बड़े बेटे की पत्नी और परिवार का जानने वाला एक युवक है। आरोप है कि मृत युवक का मृतक महिला के साथ रिश्ता था। युवक महिला से मिलने आया था, जिससे नाराज महिला के पति और देवर और ससुर ने युवक और महिला की इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी सरकार ने महिला कामगारों के लिए सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए अहम कदम उठाया है। अब महिला कर्मचारियों को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस टाइम पीरियड के बीच महिला कामगारों के काम करने से इनकार करने पर उन्हें नौकरी से हटाया नहीं जा सकेगा। यूपी सरकार ने कारखाना अधिनियम 1984 की धारा 66 की उपधारा 1 के खंड ख में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये छूट प्रदान की है। और आइए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से है ये बड़ी खबर। दिल्ली के अंबेडकर नगर खजूरी खास में फायरिंग का ये मामला है। बड़ी खबर, खजूरी खास इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अंबेडकर नगर में 2 भाइयों पर फायरिंग हुई है। दोनों भाइयों का अस्पताल में इलाज जारी है और अभी इस इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। फायरिंग किसने की, क्यों की, अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है, लेकिन खजूरी खास में युवक की गोली मारकर हत्या का ये मामला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 2 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। खजूरी खास में हत्या का मामला और पुलिस वहां पहुंच चुकी है। 2 भाइयों पर फायरिंग हुई है और दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है। एक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। कौन वो लोग थे, क्या ये आपसी रंजिश का मामला है? ये दिल्ली का अंबेडकर नगर इलाका है खजूरी खास, जहां पर फायरिंग हुई है। एक बार फिर से आप देख रहे हैं दिल्ली में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर ये फायरिंग क्यों की गई, युवक की चाकू मारकर हत्या क्यों की गई। क्या कोई ये आपसी रंजिश का मामला है या फिर कहानी इसके पीछे कुछ और है? पुलिस हालांकि इस पूरे मामले की जांच में अब जुटी हुई है। दिल्ली में हाईटेक कार चोरी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने मामले में गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य मेरठ और पुणे से लग्जरी गाड़ियों की चोरी करते थे। हाई प्रोफाइल गिरोह से चोरी की 15 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। ये लोग डैमेज गाड़ियों के वाहन के दस्तावेजों का उपयोग कर स्क्रैप को नई गाड़ियों में बदल देते थे। गिरोह के सदस्य 2019 से अब तक 500 से ज्यादा गाड़ियों की चोरी कर चुके हैं और उन्हें बेच चुके हैं। आरोपियों की पहचान अजरुद्दीन और अल्ताफ के रूप में हुई है।
दिल्ली में कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 445 नए केस सामने आए हैं। वहीं राहत की बात यह कि कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 2.04% हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 21,816 टेस्ट हुए, जबकि 779 मरीजों की कोरोना से रिकवरी हुई है। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 1,627 है। फिलहाल दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 393 है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 28 करोड़ की कोकीन के साथ 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दोनों ही महिलाएं कोकीन के 161 कैप्सूल निगल कर आई थी। दोनों को एयरपोर्ट पर पकड़ने के बाद पुलिस उन्हें लेकर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंची। एक महिला के पेट से 81 कैप्सूल और दूसरी महिला के पेट से 80 कैप्सूल निकाले गए। ये सभी कैप्सूल सफेद पाउडर की कोकीन के हैं, जिसका वजन करीब 2 किलो है। दिल्ली के मुंडका में बड़ा हादसा हुआ, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग का एक लेंटर गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग इसमें घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे हुआ। मुंडका के फिरनी रोड पर 250 बाई 300 गज में बिल्डिंग बनाई जा रही थी। उसी समय छत का लेंटर डाला जा रहा था, तब ये दर्दनाक हादसा हुआ। वहीं हादसे के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। राजस्थान में गहलोत कैबिनेट में उठा तूफान थम गया है। राज्य के खेल मंत्री अशोक चांदना ने सीएम गहलोत से हुई बातचीत के बाद विपक्षी बीजेपी पर निशाना साधा। अशोक चांदना ने कहा कि बीजेपी पहले अपना घर संभाले। सीएम गहलोत पर विश्वास जताते हुए चांदना ने कहा कि वो हमारे अभिभावक की तरह हैं और जो भी फैसला लेंगे वो हमें मंजूर होगा। खेल मंत्री ने दावा किया कि 2023 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एकजुट है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की सजा पर पूरे सूबे की सियासत गर्मा गई है। हम अपने वकीलों से राय करेंगे और उनसे बातचीत करके आगे हाई कोर्ट के अंदर जाकर के अपील करेंगे। हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा। बिहार के समस्तीपुर में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई। हिंसक झड़प में पहले 42 वर्षीय युवक जितेंद्र की मौत हो गई। बाद में दूसरे पक्ष के लोगों ने आरोपी कारी यादव की भी पीट कर हत्या कर दी। वहीं इस दोहरे हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ये पूरा विवाद अवैध संबंध को लेकर बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जितेंद्र यादव की पत्नी और कारी यादव के बीच अवैध संबंध की बात सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। बिहार के हाजीपुर जिले में सबसे बड़े अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में मरीजों के इलाज की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल चाकूबाजी की वारदात के बाद घायल कई लोग इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचे थे। गंभीर हालत में पहुंचे कई मरीज लहूलुहान थे और कई को तत्काल इलाज की जरूरत थी, लेकिन सरकारी अस्पताल में बिजली गुल थी। इमरजेंसी देखकर स्वास्थ्य कर्मियों ने तुरंत जुगाड़ का इंतजाम किया और एक कर्मचारी ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उसी की रोशनी में मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। बिहार के कैमूर में पिता पुत्री के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां नशे में धुत एक शख्स ने अपनी 2 बेटियों को हवस का शिकार बनाया। इसमें एक नाबालिग है और दूसरी बालिग है। आरोपी पिता बड़ी बेटी से 12 साल से और छोटी बेटी से 2 महीने से जघन्य कृत्य को अंजाम दे रहा था। दोनों पीड़िता ने मां के साथ मोहिनिया थाने में पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है, जहाँ उसे जेल भेज दिया गया। यूपी के शाहजहांपुर में दमकल विभाग के कर्मचारियों ने सामूहिक आत्मदाह की धमकी दी है। दमकल कर्मियों ने फायर ऑफिसर विश्वास मलिक पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। वहीं सामूहिक आत्मदाह की धमकी का शिकायत पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में चीफ फायर ऑफिसर ने जांच शुरू कर दी है। वायरल शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि फायर स्टेशन प्रभारी विश्वास मलिक दमकल कर्मियों को परेशान करते हैं और बात न मानने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की धमकी दी जाती है। एमपी के सतना में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखों के जेवरात के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 लाख के जेवरात भी बरामद किए हैं। पुलिस को काफी दिनों से इन अपराधियों की तलाश थी, जो कई जिलों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। प्रयागराज पुलिस ने बाइक चोरी के गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस गैंग के निशाने पर शादी समारोह होता था। गैंग के सदस्य सूट बूट पहनकर शादी में पहुंचते थे और फिर अलग अलग होकर पार्किंग में चले जाते थे। इनका फोकस नई गाड़ियों पर रहता था। गैंग 5 मिनट के अंदर गाड़ी चोरी कर लेता था। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस के साथ 10 लाख रुपए कीमत के 10 वाहन जब्त किए हैं।
बिहार के अररिया में दिन दहाड़े 37 लाख रुपए की लूट की सनसनी वारदात सामने आई है। 4 से 5 बदमाशों ने हथियार के बल पर बैंक ऑफ इंडिया में लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियार से लैस बदमाश बैंक मैनेजर, स्टाफ और ग्राहकों को बंधक बनाकर लाखों का कैश लूटकर फरार हो गए। बैंक में बदमाश करीब 2 घंटे तक जमकर उत्पात मचाते रहे। अररिया में पिछले 2.5 महीने में लूट की ये छठी वारदात है। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पटना में नारकोटिक्स विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ से ज्यादा की नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। पटना के अगमकुआ थाना क्षेत्र के दुमकी मोड़ के मकान में नारकोटिक्स विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी में 1 किलो हेरोइन, 870 ग्राम क्रश्ड स्टोन और 580 ग्राम ब्राउन स्टोन पाउडर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद मादक पदार्थ की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। असम में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान जारी है। गुवाहाटी में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय नशा गिरोह का भांडाफोड़ किया है। गुवाहाटी पुलिस ने बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कफ सिरप पड़ोसी राज्य से भेजे जा रहे थे। पुलिस को लगातार कफ सिरप सहित नशीली दवाओं की तस्करी की खबर मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के अलीगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। घटना कारसी थाना क्षेत्र की है। शहर के सुरेंद्र नगर इलाके में एक घर में मां बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त मृतक का पति अपनी दुकान पर था, जबकि उसकी 2 बेटियां अपने रिश्तेदार के घर गई थी। आशंका जताई जा रही है कि लूट के इरादे से हत्या की गई है। मृत महिला के पति को घटना की जानकारी पड़ोसियों के जरिए फोन से मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जाँच शुरू कर दी है। आर्थिक तौर पर पूरी तरह से टूट चुके पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर का राग अलापा। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने देश के नाम एक संबोधन में कश्मीर से हटाई गई धारा 370 के फैसले को रद्द करने की बात की। भारत की जिम्मेदारी है एकतरफा और गैर कानूनी इकदामात को खत्म करे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने अपनी आजादी मार्च को बीच में खत्म करने की वजहों का खुलासा किया। मार्च खत्म करने के लिए सेना से समझौते किए जाने संबंधी मीडिया रिपोर्ट्स का इमरान ने खंडन किया है। इमरान ने कहा कि देश को अराजकता और रक्तपात से बचाने के लिए मैंने मार्च रद्द किया। बुधवार को पेशावर से निकले विशाल मार्च के इस्लामाबाद पहुंच और उसके बाद भी जमकर हिंसा और आगजनी हुई थी। गुरुवार को इस्लामाबाद के डी चौक पर इमरान ने अचानक मार्च खत्म कर दिया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पेशावर में आज तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी की एक बैठक बुलाई है। इमरान खान ने ये बैठक शहबाज सरकार के एक बड़े फैसले के बाद बुलाई है। दरअसल शहबाज शरीफ सरकार ने इस्लामाबाद में किसी भी तरह की राजनीतिक रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पीटीआई की बैठक में विरोध प्रदर्शन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। दरअसल इमरान खान ने गुरुवार को चुनावी तारीखों के ऐलान के लिए 6 दिन की मोहलत देते हुए आजादी रैली को समाप्त करने का फैसला लिया था। अमेरिका और पश्चिमी देशों की चेतावनी को दरकिनार करते हुए चीन आज से साउथ सी में नेवी एक्सरसाइज शुरू कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में प्रशांत द्वीप समूह तक चीन की बढ़ती दखलंदाजी पर अमेरिका चेतावनी के बावजूद बीजिंग ने इस अभ्यास का ऐलान किया है। दक्षिण चीन के हैनान प्रांत के तट से 25 किलोमीटर दूर से भी कम दूरी पर समुद्र में ये अभ्यास होगा। चीन ने गुरुवार को चेतावनी दी कि लगभग 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को 5 घंटे के लिए समुद्री यातायात के लिए बंद कर दिया जाएगा। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य संवैधानिक संशोधन पर चर्चा की गई। राजनेताओं ने पीएम विक्रमसिंघे से राष्ट्रपति की असीमित ताकतों पर अंकुश लगाने वाले संविधान के 21वें संशोधन को जल्द से जल्द पारित करने की मांग की। 21वां संशोधन 20A को रद्द करेगा, जो श्रीलंका के राष्ट्रपति को असीमित शक्ति देता है। बैठक में तमिल नेशनल अलायंस शामिल नहीं हो पाया, इसलिए अंतिम बैठक अगली शुक्रवार को आयोजित की जाएगी। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।